बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहा जाता है कि सुखी ये मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण नए कऊ ब्यादा। जैसे मीन मछली अगाध जल में सुखी रहती है, इसी प्रकार से हरि की शरण में जाने वाला सदा सुखी रहता है, समस्त व्याधियों से छूट जाता है। हरि की शरण जाना, इच्छाओं से मुक्त होना। कोई परिस्थिति मुझे परेशान करेगी, परिस्थितियों से घबराना यह सिद्ध करता है कि हम हरि की शरण नहीं हैं। जब हम हरि शरण हो जाएंगे तो किसी भी परिस्थिति से परेशान नहीं होंगे, किसी परिस्थिति के परिणाम से, किसी परिणाम से दिक्कत नहीं आएगी। जो होगा सो होगा, जो होगा अच्छा होगा, ऐसा विचार कर जो अपने अंदर परिपक्व अवस्था को धारण करते हैं, यही है हरि की शरण। जो परवाह नहीं करते परिस्थितियों, जिनके अंदर कोई चाह नहीं, जाहे न चाहिए कबहूं कछु, प्रभु संग से जैसने, तिनके मन मंदिर बसो सिया सहित दूने। जिन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए, जिनकी कोई चाहना नहीं है, प्रभु संग सहज स्नेह, सहज में ही स्नेह है, कोई कामना नहीं है, ऐसे लोगों के हृदय में प्रभु भक्ति सहित वास करते हैं। तो हरि की शरण का सीधा अर्थ है इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, परिस्थितियों से छूटो, परिस्थितियों के परिणाम से मत घबराओ। तो हरि की शरण है। जब हम कामना करते हैं, माया रूपी कामना करते हैं, किसी किसी ने माया रूपी कामनाओं का त्याग किया, पर अब विचार करते हैं कि प्रभु मुझे कोई शक्ति दें जिससे मैं यह कर सकूं, वह कर सकूं। ये भी तो कामना है। समस्त कामनाओं से रहे, प्रभु शक्ति दें या न दें, सामने वाला मेरा अपमान करे, मुझे सताए, इसके बदले में भगवान उसे क्या दें क्या न दें, उसका बुरा हो या भला हो, इस परिणाम के बारे में जो नहीं सोचते, वही हरि शरण है। जो किसी भी व्याधा से व्याधित नहीं, जो किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं, वे ही हरिजन हरि की शरण हैं। जो हरि की शरण में रहता है, उसकी नाव के पतवारों को हरि स्वयं पकड़ लेते हैं। फिर वो उनका कार्य है कि वो क्या करते, मान कराते हैं या अपमान कराते हैं, कीर्ति कराते हैं या अपकीर्ति कराते हैं, ये सब उन पर निर्भर है। उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो तो समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर हरि शरण में आया है। क्योंकि भगवान माधव ने गीता में कहा है कि क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है, सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। सर्व संकल्पों का त्यागी ही सन्यासी या योगी है, जिसमें कोई संकल्प नहीं, संकल्प विहीन है, जिसमें कोई इच्छा नहीं,
न कुछ पाने की न कुछ खोने की, मात हरि से प्रेम है, हरि संग सहज स्नेह। ऐसे जन हरि की शरण में है। मैं क्या चाहता हूँ, किसकी शरण में हूँ, ये मुझे जानना पड़ेगा। हरि की शरण जाने वाला व्यक्ति बिल्कुल मक्खन की तरह है। जो चाहें उसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहे कर सकता है, कोई रोक नहीं। वह तो हरि का दास है, हरि की शरण है। ऐसा करने से जीवन का मूल तत्व सार प्राप्त होता है। फिर वास्तव में ही कोई व्याध नहीं सताती। यह मान पान अभिमान का जो कीचड़ लपड़ा हुआ है अंतःकरण में, यही कीचड़ से व्याधित होकर जीव व्याधाओं के जाल में उलझ रहा है। इससे पार जाने का हरि शरण से अच्छा और कोई उपाय नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा है, भजय मोय तज सकल भरोसा, सुनहु मुनि तोय कहें सरोसा, तिनकी सदा करें रखबारी, और जिम बालक राखत महतारी। जो समस्त भरोसों को तज के मात्र मुझे भजते हैं, हे मुनिराज, मैं उनकी सदा रखवारी करता हूँ, जैसे माता पुत्र को रखती है। इसलिए हरि की शरण लीजिए, इच्छाओं से मुक्त हो जाइए, निष्काम कर्मी बनिए, कर्म करते हुए कर्म फल में मत बंधिए, निर्मल हो जाइए। फिर देखिए इस जीवन का तत्व क्या है, सार क्या है, वास्तव में यह जीवन क्या है, तभी मालूम होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए निष्काम कर्मी बन के इच्छाओं से मुक्त होकर हरि की शरण जाइए। राम भजन बिन सुनाऊं खगेसा, अब मिटह न जीवन कैर कलेसा। बिना हरि की शरण जाए जीवन का कैर कलेश मिटने वाला नहीं है। कोटन यत्न करो, कोई लाभ नहीं। जैसे कहा जाता है, काटे से कदली फले, कोटे यतन कर सींच। कदली मानी केला को करोड़ों यत्नों से सींचो, बिना काटे वह फलती नहीं है। इसी प्रकार से बिना हरि शरण जाए व्याधियां टरती नहीं हैं। कोटान कोट उपाय कर डाल। इसलिए सबसे सरल सुगम उपाय है हरि की शरण जाइए, इच्छाओं से मुक्त होइए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।